हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के दौरान कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम देखेंगे। मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो h हाइट ऊपर है, तो फिर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh के इक्वल होगी। पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। मान लो इस बॉडी को अगर हम नीचे छोड़ दिए तो फिर वो 0 वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। मान लो y हाइट ऊपर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgy। पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। और हमको पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। तो u 0 है, v वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, तो v² इज इक्वल टू 2g। और कितना ट्रेवल करा वो? h माइनस वाई ट्रेवल करा ना, ये h माइनस वाई ट्रेवल करा, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू m इंटू v² की जगह हम 2g h माइनस वाई रख दिए, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया? mg h माइनस वाई। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो mgy प्लस mgh माइनस mgy। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और अगर ये पूरा नीचे आ जाता है h हाइट कवर करते हुए, तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी mgh के ही इक्वल होगी। क्योंकि ये जनरली सॉल्व करे थे, अगर हम y को 0 मान ले तो हमारा जो इक्वेशन बना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट वैल्यू है mgh के इक्वल। तो किसी एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, और अगर कांस्टेंट होती है तो किसके इक्वल होती है? mgh। अगर m बॉडी है, उसका मास है m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर h हाइट से उसको छोड़े बिना वेलोसिटी के, तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? एट द टॉप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी mgh के इक्वल। एट द मिडिल पोटेंशियल एनर्जी mgh by 2, काइनेटिक एनर्जी mgh by 2, टोटल एनर्जी mgh। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि mgh h 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी mgh अभी भी है। तो जो मैंने बताया वो यहाँ पर भी लिखा है कि mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में थी और वेलोसिटी 0 होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अगर h हाइट y हाइट ऊपर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgy होगी और काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgy होगी, तो टोटल एनर्जी mgh की रहेगी। और अगर वो पूरा नीचे आ गया तो y 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जो कि mgh माइनस mgy आया, और mgy y 0 है, तो अब काइनेटिक एनर्जी mgh ही आएगा। यही लिखा है इधर। What is mean by conservation of energy during free fall? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट रहेगी, मतलब कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन अ फ्री फॉल।
A ball of mass 2 kg is kept at a height of 5 meter. Calculates its potential energy, kinetic energy and total energy at the top. हाइट कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है. मास कितना दिया है बॉल का? 2 kg दिया हुआ है मास. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कितना है? mgh. तो 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना? 100 जूल. और काइनेटिक एनर्जी इस समय कितना था? 0, क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी. हाफ वे मतलब 2.5 मीटर ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हमको पता है mgh से निकल जाएगी. तो m कितना है? 2, g कितना है? 10 और हाइट कितना है? 2.5, तो 50 जूल्स. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस समय? तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी कितनी है? 100 माइनस 50 कितने के बराबर आ जाएगी? 50 जूल्स के इक्वल आ जाएगी. अगर वो बॉल नीचे आ गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट 0 हो गया. पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. कितना? 100 जूल्स. यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना था. Why does potential energy decreases and kinetic energy increases during free fall? जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर में तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहती है और काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है ना? तो ऊपर में तो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 0 है. पर नीचे जैसे मूव करते जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जाती है √2gh से, है ना? जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है. तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी और मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगी, पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. और हाइट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होते जाएगी. तो एक फ्री फॉल में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाती है. What happens to the total energy of a body in free fall if we neglect air resistance? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और हम अगर ऊपर से बिना वेलोसिटी के फेंके तो mgh के इक्वल होगा. यह भी हमको पता चल गया. What does the equation total energy is equal to mgh prove in free fall? The equation shows that at any point during free fall, the total mechanical energy of the body remains equal to the initial potential energy. मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी. और कितनी होगी? mgh के इक्वल होगी. ये प्रूफ कर रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. थैंक यू.